अब इससे भी बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या कि बिहार में गुंडा राज है, काले कानून की किताब खुली हुई है, अराजकता है। प्रतिदिन यहाँ पे पुलिस कोने कोने पे आपके हेलमेट को चेक कर ले रही है। आप दारू लेके जा रहे हैं कि वो चेक कर ले रही है, लेकिन कमर में कट्टा कस के चला जा रहा है अपराधी और गोली मार के ठाए ठाए निकल जा रहा है। तब भी इनके सरीके, मांझी जी सरीके लोग कह रहे हैं अरे शैतान के हाथों में तो पूरा प्रदेश है, गुंडों और मवालियों के हाथों में तो पूरा प्रदेश है। खुलेआम यहाँ गुंडे मवाली जो हैं महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, किसी को गोली मार के चले जा रहे हैं, तमंचे लहरा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए बाबा, और कितना आपको प्रमाण चाहिए बाबा? तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाचा जो हमारे हैं वो अचेत अवस्था में हैं, बिहार को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अपराधियों के डर से हम जो है कि सत्ता राक्षसों के हाथ में दे दें क्या। हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान हैं। मैडम, अपराधियों के डर से सत्ता राक्षसों के हाथ में देने की बात नहीं कह रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ मुझे लगता है कि उनकी टिप्पणी पे टिप्पणी करना भी अपने आप में मतलब एक बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं कहीं बताऊँ, बुजुर्ग हैं और हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि इस उम्र में लोग सठिया जाते हैं। तो चलिए छोटी हटाइए, उनकी बातों को इतना वैल्यू नहीं करेंगे। बिहार में अभी क्या है, गुंडा राज है। 20 साल से सत्ता संरक्षित गुंडों ने जो अराजकता बिहार में फैलाया है वो आपको लगातार दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अभी पूर्णिया में 5 लोगों को जला दिया गया, एक ही घर के लोगों को, एक डाइन बता करके। हाँ, अभी आप सिवान में देखिए, तलवार से काट दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। वहाँ पे आपने देखा कि बिहार में एक ऐसे पॉश इलाके में जहाँ दाहिने में एसपी साहब और बाएं में डीएम साहब रहते हैं, उनको अपराधी ने गोली मार के वो भाग गए। तो अब इससे भी बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या कि बिहार में गुंडा राज है, काले कानून की किताब खुली हुई है, अराजकता है। प्रतिदिन यहाँ पे पुलिस कोने कोने पे आपके हेलमेट को चेक कर ले रही है। आप दारू लेके जा रहे हैं कि वो चेक कर ले रही है, लेकिन कमर में कट्टा कस के चला जा रहा है अपराधी और गोली मार के ठाए ठाए निकल जा रहा है। तब भी इनके सरीके, मांझी जी सरीके लोग कह रहे हैं अरे शैतान के हाथों में तो पूरा प्रदेश है, गुंडों और मवालियों के हाथों में तो पूरा प्रदेश है। खुलेआम यहाँ गुंडे मवाली जो हैं महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, किसी को गोली मार के चले जा रहे हैं, तमंचे लहरा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए बाबा, और कितना आपको प्रमाण चाहिए बाबा? तो बिहार की जनता पिछले 20 सालों से त्राहिमम कर रही है, त्रस्त है इस सत्ता से, और अब तो समय आ गया है बदलाव का। विदाई करना है इनका। बिहार की जनता ने तैयारी कर ली है विदागरी का। तो वो कह रहे हैं अपराधियों के डर से सत्ता हम राक्षसों के हाथ में नहीं सौंप सकते हैं, हम ही इसको चलाएंगे अच्छे से। तो बोला तो मैंने, अभी किसके हाथों में है सत्ता? 20 सालों से तो गुंडों के हाथों में सत्ता है। जब लालू जी का शासनकाल था तो जीतन राम जी जैसे लोग और इनके समाज के लोग, जिनकी हिम्मत नहीं थी कि जाके ब्लॉक में घुस के कोई काम करा लें, जिनकी हिम्मत नहीं थी कि सामंतियों के सामने बैठ जाए कुर्सी लेकर के, जीतन राम मांझी जी को भी आवाज़ देने का काम इन्हीं लोगों ने किया, लालू जी ने किया। लालू जी के शासनकाल में ही वो तबका जो है आकर के मुख्य धारा में आकर के अपने अधिकारों की मांग किया। तो कम से कम सच से तो आंखें मत बोलिए। अरे उम्र हो चला है, जवाब देना होगा ऊपर जा कर के। पहले ही आपने बहुत पाप किया है, राम जी को आपने काल्पनिक बता ही दिया है, भाजपा तो आपका जगह भी सेट कर दिया होगा। फिर भी कहते हैं अंत समय में इंसान को कम से कम सत्य बोलना चाहिए, और इतनी हिम्मत मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी जी में है, क्योंकि उनको तो अभी और भी 1-2 पोस्ट चाहिए। बेटा को सेट कर दिए, दामाद को सेट कर दिए, 2-4 लोग और बचा होगा, समधिन को सेट करिए दिए तो 2-4 लोग और बचा होगा। तो जीतन राम मांझी जी पे मुझे लगता है कि तो कहते हैं हमारे दामाद पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं उनके दामाद। उन्हीं का एक इकलौता दामाद पढ़ा लिखा है क्या पूरा बिहार में? सब बाप अपनी बेटी के लिए दामाद का चयन किया होगा तो पढ़े लिखे दामाद चयन किया होगा, लायक के दामाद चयन किया होगा, कि खाली पूरा बिहार में इनका एगो दामाद है। तो दामाद आयोग का गठन, पतोह आयोग का गठन, समधन आयोग का गठन, ये सब तो चलन चल रहा है अभी बिहार में। अब तो आप लोग दामाद आयोग सिर्फ नहीं बोल सकती हैं, युवा आयोग का भी गठन कर दिए। देखिए, बिहार सरकार आज एकदम तेजस्वी जी के खींचे हुए लकीर पे चलने के लिए विवश हो गई, या यूँ मैं कहूँ कि नाक रगड़ रही है।
मुद्दे पे, तेजस्वी जी के मुद्दे पे आज नाक रगड़ रही है। जो हमेशा बेमुद्दा जो लोग बात किया करते थे, आज युवा आयोग जो तेजस्वी जी की पहल थी, जिन्होंने बिहार की जनता से, युवाओं से वादा किया था, आज आखिर बैकफुट पे आई सरकार। सरकार ने आज डोमिसाइल 35% बढ़ाने की बात की। किसका ये था? तेजस्वी जी ने कहा था कि 100% हम डोमिसाइल लागू करेंगे। मानदेय बढ़ाने की बात किसने की थी? 1500 रुपये बढ़ाने की मांग, 1100 रुपये किया। हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपये करेंगे, 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाएगा। तो ये सारी आखिर बिहार में माताओं, बहनों, युवाओं के लिए ये वादे और सोच किसकी थी इसके पीछे? तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव जी के पीछ पे आज ये लोग आकर के खेलने के लिए वो तो मजबूर कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ वादे करना जानते हैं, निभाना तो हम जानते हैं। नहीं, हम तो करना जानते हैं। 17 महीने में हमने करके दिखाया। वादा तो पिछले 20 साल से इनका मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए कि कितने कहे गए इन्होंने अपने वादों को पूरा किया। तो सारे तो फेल हो गए, विफल हो गए। तो मुझे लगता है कि अब समय जो है ना विदागरी का हो गया है। अब जाइए, अब अपना बैग वैग पैक कीजिए, हो गया समय। चलिए, तो जो समय है नीतीश कुमार का बिदागरी का वो हो चुका है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जो भी ऐलान करते हैं वो पीछे पीछे बिहार सरकार करने की काम कर रही है। आज नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि 30% डोमिसाइल नीति जो है कि लागू कर रहे हैं और युवा आयोग का गठन भी उन्होंने किया है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।